हेलो स्टूडेंट्स, आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8वीं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हल करेंगे। तो इस लड़ी में मैंने पहले आपको कविता से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बाद में बुक पार्ट के पाठों से गद्य भाग के संबंधित महत्वपूर्ण 2 अंकों वाले प्रश्न जो हैं उसका वीडियो जो है अपलोड किए हुए हैं। उन वीडियोस को आप देख लें। तो इस भाग में मैं आपको 6 अंकों का प्रश्न जो है एक एक अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से पर्यायवाची शब्द, शुद्ध शब्द शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया की पहचान, क्रिया विशेषण और पंजाबी से हिंदी अनुवाद, इससे संबंधित जो आपके बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को जो है एक एक करके जो है हल करना मैं आपको बताऊंगी। जो इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्यायवाची शब्द हैं और शुद्ध अशुद्ध में, संज्ञा सर्वनाम में, कारक, क्रिया की पहचान जो इम्पॉर्टेंट है सबसे अधिक उन्हें मैं करवाऊंगी। तो इसके बाद आपको किसी और पुस्तक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर्यायवाची शब्दों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हैं पहला पर्यायवाची शब्द। अगर आप इसी प्रकार के मेरे स्टडी मटेरियल 8th क्लास और 10th क्लास हिंदी से संबंधित और अन्य विषयों से संबंधित देखना चाहते हैं तो मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ उसकी जानकारी आपको उसी समय प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है लहर। लहर किसे कहते हैं? तरंग और हिलोर। पर्यायवाची मतलब कि समानार्थक, ठीक है, समान अर्थ होगा जिसका। तो वो शब्द कौन से होते हैं? जैसे कि लहर, उसे तरंग भी होती है और हिलोर को भी लहर ही कहते हैं। आगे है कोशिश करना, ठीक है, कोशिश का क्या आता है? प्रयास और प्रयत्न, ठीक है। आगे दिया गया है उत्साह, तो इसे साहस, जोश और हिम्मत। आप इसे याद करने का एक आसान तरीका है कि जैसे मैं आप भी बोल रही हूँ उसे आपने 1-2 बार मेरे साथ बोल लेना है, उसके बाद में लिख कर ज़रूर देख लेना है क्योंकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि शब्द शुद्धि की जो है वो आपकी अधिकतर विद्यार्थियों की प्रॉब्लम है। तो उसे ठीक करने के लिए आपने इसे एक बार लिख कर ज़रूर देख लेना है और 2-3 बार अगर इसी प्रकार मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे है संघर्ष। संघर्ष किसे कहते हैं? टकराव को, युद्ध और लड़ाई को कहते हैं, ठीक है। तड़ित, तड़ित किसे कहते हैं? चपला, बिजली और विद्युत, इन सभी को क्या है? तड़ित कहते हैं। आगे है खुशी। खुशी क्या होती है? प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, तो ये सभी एक ही रूप हैं, तो खुशी, ठीक है। आगे पुष्प। पुष्प जो है फूल को भी कहते हैं और सुमन को भी कहते हैं, ठीक है। आगे है मनुज। मनुज मानव को भी कहते हैं, मनुष्य को भी कहते हैं और मानुष को भी मनुज कहते हैं, ठीक है। कम से कम 2-2 शब्द आपने जरूर याद करने हैं इनमें। जैसे संसार दिया गया है तो उसे जग भी कहते हैं, विश्व भी कहते हैं और दुनिया भी कहते हैं। चुनौती, चुनौती क्या है? ललकार और आह्वान, ठीक है। अनूठा, अनूठा किसे कहते हैं? अनोखा भी और निराला भी। आगे दिया गया है दृढ़ता। दृढ़ता जो होती है प्रबलता भी होती है, मजबूती भी होती है। उपहास, कहा जाता है ना कि मेरा उपहास उड़ाया उसने, तो इसका मतलब होता है मजाक, व्यंग, ठिठोली, ठीक है। आगे शक्ति है, इसको आपको पता ही है, शक्ति ताकत को कहते हैं, बल को भी कहते हैं, ठीक है। आगे दिया गया है मस्तिष्क। मस्तिष्क किसे कहते हैं? मगज को और दिमाग को भी कहते हैं। आगे दिया गया है प्रयत्न। प्रयत्न मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, ठीक है। आगे दिया गया है अध्यापक। अध्यापक गुरु को भी कहते हैं और उस्ताद को भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लज्जित। लज्जित मतलब शर्मसार, कि वह लज्जित हुआ मतलब शर्मसार हुआ, शर्मिंदा हुआ, ठीक है। मीह, मीह का तो आपको मालूम ही है, बरसात, वर्षा, बारिश। एक बार आपने अच्छे से इसे याद कर लेना है। आगे है जन। जन किसे कहते हैं? लोग, मनुज, मनुष्य, ठीक है। आँख, आँख का क्या होता है? नयन और नेत्र, ठीक है। ईश्वर, ईश्वर का आपको पता ही है, परमात्मा को भी ईश्वर कहते हैं, प्रभु को भी कहते हैं, ठीक है। आगे रात दिया गया है तो रात को रात्रि भी कहते हैं और निशा भी कहा जाता है रात को। फिर दिया गया है चरण। चरण पैर भी होते हैं, पैरों को भी चरण कहते हैं और पाँव को भी चरण कहते हैं। आगे दिया है मानव। मानव इंसान को भी कहते हैं और मनुष्य को भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि मित्र। तो मित्र जो है
मित्र दोस्त को कहते हैं और सखा को कहते हैं, ठीक है। सैलानी, सैलानी किसे कहते हैं, जो पर्यटक होता है और यात्री होता है, ठीक है, यात्रा करने वाला और पर्यटक, वो सैलानी कहते हैं, ठीक है। अमन, अमन मतलब होता है शांति और चैन, कहते हैं ना कि अमन अमान होना चाहिए, तो शांति होनी चाहिए, चैन होना चाहिए। आगे देखें, इन्हें आपने अच्छे से याद कर लेना है। इनके अलावा आपको अधिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बुक में से ही आपका जो है हो जाएगा पेपर के लिए तैयारी। आगे दिया गया है नैया, ठीक है। नैया किसे कहते हैं, नौका को, किश्ती को, नाव को, ठीक है ना। अभी आप कागज़ की नौका चलाते हैं अधिकतर विद्यार्थी मेरे, तो उन्हें पता ही है नैया किसे कहते हैं। सिंधु, सिंधु किसे कहते हैं, समुद्र, सागर, जलधि को, ठीक है। जलधि याद रखना है, जलधि को सिंधु कहते हैं। आगे आज़ादी, आज़ादी किसे कहते हैं, अभी आज़ादी 15 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाया गया, तो स्वतंत्रता भी उसे कहा जाता है, स्वतंत्रता और मुक्ति भी कहते हैं। आगे दिया गया है हिम्मत, हिम्मत किसे कहते हैं, जोश, साहस, हौसला, ठीक है। गगन, गगन किसे कहते हैं, आकाश, नभ, अंबर, ठीक है। आगे आगे घन दिया गया है, घन बादल, बादल और मेघ, ठीक है। भाई, भ्राता और सहोदर, ठीक है। अगर भ्राता कहते हैं वो भी भाई होता है, सहोदर मतलब भाई होता है। आगे दिया गया है ज्योति, ज्योति आलोक भी होता है, उजाला भी होता है और प्रकाश भी होता है, ठीक है। तो ज्योति के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। आगे पथ, तो रास्ता, राह और मार्ग। नेक्स्ट है सेवा, सेवा होता है खातिरदारी, खिदमत, ठीक है। पुरस्कार, तो ये आपका शायद आया भी था प्रश्न पत्र में, पुरस्कार किसे कहते हैं या इनाम किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं पुरस्कार, पारितोषिक, ठीक है, याद रखना पारितोषिक, इसके स्पेलिंग आपने अच्छे से देख लेने हैं। हाथ, हाथ किसे कहते हैं, हस्त, कर, पाणी, ठीक है। अधिकार, अधिकार हक होता है और प्रभुत्व होता है। भाग्य, तो उसका भाग्य अच्छा है, भाग्य मतलब किस्मत, लेख, तकदीर, ठीक है। लक्ष्य, लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है। निशाना और मंजिल कि क्या हम बनना चाहते हैं, तो लक्ष्य, ठीक है। पैर, पैर होता है पाँव, पग, चरण, ठीक है। अंधकार, अंधकार किसे कहते हैं, अंधेरा, तम, तमस को। जल, जल किसे कहते हैं, पानी, नीर, आब को, ठीक है। सीख, सीख होता है शिक्षा, ज्ञान। नेक्स्ट दिया गया है दुख, दुख किसे कहते हैं, दुख मतलब पीड़ा, दर्द, कष्ट, ठीक है। धरती, भूमि, धरा, भू, ठीक है। प्रभात, प्रभात होता है सवेरा और सुबह। आ गया है नदी, नदी मतलब सरिता, नद, तटनी, तरंगणी भी होता है, इसे कहा जाता है। आगे दिया गया किताब, किताब होता है पोथी, पुस्तक, पोथी पढ़ जगमुआ, ठीक है ना, ये दोहा आपने सुना होगा, तो पोथी किताब को कहते हैं। शरीर, शरीर होता है देह, काया, ठीक है। आ गया है झंडा, झंडा किसे कहते हैं, ध्वज, पताका को। नेक्स्ट आज्ञा, आज्ञा होता है आदेश दिया गया, हुक्म, ठीक है। आज्ञा मतलब आदेश, हुक्म। आगे सूरज, सूर्य भी कहते हैं सूरज को, दिनकर भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, प्रभाकर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि शहीदी, शहीदी किसे कहते हैं, शहीदी के लिए और नाम कौन कौन से हैं, बलिदान और कुर्बानी, ठीक है। हवा, हवा के लिए और नाम है वायु, पवन, समीर, ठीक है। दिन के लिए और नाम है दिवस भी कह देते हैं, वासर भी कह देते हैं, वार भी कह देते हैं कि आज कौन सा वार है, तो आज कौन सा दिन है, ठीक है। तमन्ना, तमन्ना मतलब होता है इच्छा, हमारी चाहत होती है ना किसी काम करने की, तो कामना, ठीक है। इच्छा और कामना, तमन्ना होता है। नेक्स्ट देखते हैं किरण, सूरज की किरण है ना, तो उसे कहते हैं रश्मि भी कहते हैं, कर भी कहते हैं, मरीचि भी कहते हैं। नेक्स्ट है योद्धा, योद्धा किसे कहते हैं, सैनिक को भी कहते हैं, सिपाही को भी कहते हैं। और पेड़, पेड़ को तो आपको पता ही है, वृक्ष भी कह देते हैं, पादप भी कह देते हैं और तरु भी कह देते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे पर्यायवाची शब्द जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो करवा दिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो का होगा व्याकरण से संबंधित, उसमें मैं आपको शब्द शुद्धि करवाऊंगी। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबाया है, उन्हें जो है मेरे नेक्स्ट वीडियोस की जो है लिंक मिल जाएंगे। तो आप भी जो विद्यार्थी
अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार सारे का सारा 8th और 10th का जो है हर विषय का स्टडी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करूँगी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। इसके लिए आपको जो है वो गेस्ट पेपर या ट्रिकी पेपर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।